रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मगरबी तहजीब ने बहुत सी बेहुदा रसूम और रिवाज को जन्म दिया और बद तहजीबी और बद किरदारी के नए नए तरीकों को ईजाद किया, जिसकी लपेट में इस वक्त पूरी दुनिया है और बतौर खास मुस्लिम मुआशरा इसकी फितना सामानियों का शिकार होता जा रहा है। मगरिब ने ही मुख्तलिफ उन्वानात से दिनों को मनाने और इसमें रंगरेलियां रचाने के कल्चर को फरोग देना शुरू किया और इसकी आड़ में बहुत सी खिराफात, रिवायात और बद इखलाकी और बेहयाई को फैलाने लगे। इन्हीं में एक 14 फरवरी की तारीख है जिसको यौम आशिकान या यौम मोहब्बत के नाम से मनाया जाता है। इस मौके पर मोहब्बत करने वालों के दरमियान मिठाइयों, फूलों और हर तरह के तहाइफ का तबादला होता है और ये सब कुछ नसरानी पादरी वैलेंटाइन की याद में किया जाता है, जिसके नाम के साथ इस दिन को मौसूम किया गया है। आदादो शुमार के मुताबिक हर साल वैलेंटाइन डे पर मुबारकबाद के 15 करोड़ के करीब कार्ड्स का तबादला होता है और कार्ड्स भेजने के हवाले से क्रिसमस के बाद ये दूसरा बड़ा मौका है। कैथोलिक चर्च की तारीख में कम से कम 3 मुख्तलिफ अफराद हैं जिनके नाम वैलेंटाइन या वैलेंटाइनोस थे और इन तमाम ने ही अपने नजरियात और असूलों की खातिर जान दी। लिहाजा आज हम तीनों दास्तानें आपके सामने रखेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से रियल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को क्लिक करके आप भी हमारी इस कम्युनिटी का हिस्सा बन जाइए, जहां पे लाखों इंफॉर्मेटिव, हैरत अंगेज और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपकी मुंतजिर हैं। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, इनमें से एक दास्तान यह है कि 3री सदी ईस्वी में जब रोमी बादशाह क्लॉडियस को जंग के लिए लश्कर तैयार करने में मुश्किल हुई तो इसने इसकी वजूहात का पता लगाया, जिस पर बादशाह को मालूम हुआ कि शादीशुदा लोग अपने अहलो अयाल और घर बार छोड़कर जंग में चलने के लिए तैयार नहीं हैं, तो इसने शादी पर पाबंदी लगा दी। लेकिन वैलेंटाइन पादरी ने इस शाही हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी करते हुए न सिर्फ खुद खुफिया शादी रचा ली बल्कि और लोगों की शादियां भी कराने लगा। जब बादशाह को इस हवाले से मालूम हुआ तो इसने वैलेंटाइन को गिरफ्तार किया और 14 फरवरी को इसे फांसी दे दी। लेकिन दीगर दास्तानें ये बताती हैं कि वैलेंटाइन को इस वजह से कत्ल किया गया कि इसने मसीहों को रोमियो की जेलों से फरार करवाने में मदद की कोशिश की थी, जहां इन मसीहों को मारपीट और तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। इस त्योहार से मुतल्लिक एक कहानी ये भी है कि जेल में कैद पादरी वैलेंटाइन को कैद खाने के जेलर की कम उम्र बेटी से मोहब्बत हो गई थी, जो जेल में उससे मिलने आया करती थी। फांसी पाने से कबल उसने जेलर की बेटी को खत लिखा, जिसके आखिर में लिखा, तुम्हारा वैलेंटाइन। यह वाकया 14 फरवरी सन 270 ईस्वी का है, जिसके बाद यह तरीका मोहब्बत करने वालों में रिवाज पा गया और वो आज तक इस दिन मोहब्बत के इजहार के लिए कार्ड्स का तबादला करते हैं। बाज मुअर्रिखीन का यह भी कहना है कि 3री सदी ईस्वी में वैलेंटाइन नामी एक शख्स रहा करता था जिसका ताल्लुक कलीसाए रोम से था और वो यहाँ का एक पादरी था जो एक खूबसूरत राहबा पर दीवाना हो गया। चूंकि ईसाई तालीमात के मुताबिक पादरियों और राहबात के लिए मरते दम तक शादी हराम थी, इसलिए वैलेंटाइन नामी पादरी के लिए इस राहबा से जिस्मानी ताल्लुकात कायम करना नामुमकिन था। लेकिन फिर इस बद तहजीब और बद इखलाक पादरी ने अपनी महबूबा राहबा को भिला फुसलाकर यह कहा कि मैंने एक ख्वाब देखा है कि कोई भी शख्स अगर अपनी महबूबा से 14 फरवरी के दिन ताल्लुकात कायम करेगा तो उसे कोई गुनाह नहीं होगा और इन दोनों पर कोई जिना की तोहमत नहीं लगेगी। लिहाजा उस राहबा ने जोशे मोहब्बत में आकर उससे गैर मरई अमूर और नाशाइस्ता अफाल अंजाम देकर 14 फरवरी को इजहार मोहब्बत और जिस्मानी ताल्लुकात कायम किए, जिसके बाद पादरी और राहबा की इसी मुकर्रर तारीख को यानी 14 फरवरी की याद में बाकायदा वैलेंटाइन डे मनाया जाने लगा और आज भी ये मगरबी ममालिक में बड़ी गर्मजोशी के साथ मनाया जाता है। लेकिन इन तमाम कहानियों के बावजूद वैलेंटाइन डे की हकीकत आज तक पुरस्रारी समझी जाती है। बाज लोगों के नजदीक प्रेमियों का दिन मनाने के लिए 14 फरवरी की तारीख इसलिए मुतय्यन की गई थी कि यह वैलेंटाइन की मौत का दिन है। लेकिन एक दूसरी रिवायत के मुताबिक इसको फरवरी के वस्त में मनाने की वजह यह है कि रोमी 15 फरवरी को अपने एक देवता लुपरसेलिया के नाम पर सालाना मेले का इनेकाद करते थे। लिहाजा कलीसा ने इस तारीख को एक नई मुनासबत के साथ मरबूत कर दिया और इसे देवता के तसव्वुर से आजाद करके मसीही पस मंजर में वज़ा कर दिया। इस रिवायत के मुताबिक लुपरसेलिया मेले में लड़कियों के नाम एक बर्तन में डाल दिए जाते थे और मर्द बगैर देखे जिस लड़की का नाम निकालते थे वही उनकी साथी बन जाती थी और बाज मर्तबा शरीके हयात भी।
5वीं सदी ईस्वी के इख्तिताम पर इस त्योहार को कलीसिया की जानिब से ममनू करार दिया गया और पापाए रोम यानी पोप गैलेसियस ने 14 फरवरी के इस बेहुदा त्योहार को वैलेंटाइन डे में तब्दील कर दिया। अगरचे दास्तानों से यह भी मालूम होता है कि वैलेंटाइन ने सबसे पहले मोहब्बत का रुक्का भेजा, तहम अवामी सतह पर मोहब्बत की इबारतें तहरीर करने का रवाज 1400 ईस्वी के बाद शुरू हुआ। इस हवाले से वैलेंटाइन डे के मौके पर मालूम सबसे पुराना कार्ड वो कसीदा है जो 1415 ईस्वी में फ्रांसीसी शायर चार्ल्स ने अपनी बीवी को उस वक्त लिखकर भेजा जब वो लंदन टावर में कैद था। नाज़रीन गिरामी, अफसोस इस बात का नहीं है कि यह फजूल त्योहार मगरबी मुआशरे में क्यों मनाया जा रहा है, बल्कि अफसोस सिर्फ इस बात का है कि हमारे मुसलमान ममालिक भी तेजी से इस दलदल में धंसते चले जा रहे हैं। बिलाशुबा इस्लाम मोहब्बत और अखुवत का दीन है और इस्लाम चाहता है कि तमाम लोग अमन, मोहब्बत और अखुवत के साथ जिंदगी बसर करें। इस्लाम मोहब्बत का दर्स देता है, मगर ऐसी मोहब्बत नहीं जो हवस परस्ती में रंगी हो। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता कि गैर महरम के साथ दोस्ती का नाता जोड़कर बेहयाई को आम किया जाए, क्योंकि मोहब्बत को गलत रंग देकर लफ्ज़ मोहब्बत को बेहयाई और फहाशी से मिलाना मोहब्बत जैसे पाकीज़ा इंसानी जज्बे की तौहीन है। हर साल 14 फरवरी को आलमी यौम मोहब्बत या वैलेंटाइन डे के नाम से मनाया जाने वाला यहूदी त्योहार हमारे मुआशरे को दीमक की तरह चाट रहा है। इस शैतानी रस्म ने बेहयाई का तूफान बर्पा कर दिया है, इफ़्फ़त व अस्मत की अजमत और रिश्ते निकाह के तकद्दुस को पामाल कर दिया है और दीनी, इखलाकी और शरई तरीकों का गला घोंट दिया है। मुआशरे को गंदा करने और हयाव इखलाक की तालीमात की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और मगरबी दुनिया ने भी बेहयाई के आलमी दिन को मोहब्बत के लिबादे में खूब परवान चढ़ाया। बदनिगाही, बेपर्दगी, फहाशी और उरियानी, गैर महरम लड़के लड़कियों का मेल मिलाप और फिर इस नाजायज ताल्लुक को मजबूत करने के लिए तहाइफ का तबादला और आगे बढ़कर बदकारी तक की नौबत जैसी बुराइयां इस त्योहार को मनाने की मिसालें हैं, जिसका नतीजा हम मुआशरे में कत्ल गारत की सूरत देख रहे हैं। कभी इस नाम निहाद मोहब्बत ने खामिन के हाथों महबूबा का कत्ल करवा दिया, तो कभी पुराने आशिक ने होने वाले शौहर की जान ले ली। कभी मोहब्बत की नाकामी पर दो भाइयों ने खुदकुशी कर ली, तो कभी नौजवान ट्रेन के आगे कूद गया। कभी नाकाम आशिक ने वालदैन, चचा, मामू और खाला को कत्ल कर दिया, तो कभी एक खानदान ने दूसरे खानदान को मौत की नींद सुला दिया। ये वो अखबारी सुर्खियां हैं जो नाम निहाद मोहब्बत की बिना पर मुआशरती अलमिया बन चुकी हैं और आए रोज अखबारात की जीनत बनी होती हैं। अगर एक इंसान इस्लामी तालीमात को पसे पुष्ट डालकर फहाशी और बेहयाई की राह पर चल पड़े तो यहूदियत और मगरबी शैतानों का आलाकार बन जाता है या फिर इसका अंजाम मौत हुआ करती है। आज की मगरबी दुनिया का अव्वलीन मकसद एक नौजवान को इस्लाम और रूहानियत और मानवियत से दूर करना है, ताकि वो नौजवान मगरबी ताकतों का गुलाम बन जाए या फिर कठिन हालात के पिंजरे में फंस कर मर जाए, जिसके लिए मगरबी और सयूनी ताकतों ने मारूफ रिसाले द टाइम मैगजीन के मुताबिक $17 बिलियन सिर्फ इस त्योहार पर खर्च कर दिए, ताकि बेहयाई के जरिए इस्लामी तालीमात को पामाल किया जा सके और इन शैतानी चालों के जरिए एक मुस्लिम नौजवान की जिंदगी अजीरन की जा सके। अल्लामा इकबाल ने मगरबी तहजीब और रस्म रिवाज के बारे में क्या खूब कहा कि पैगाम ये देता है हमें हर शाम का सूरज, मगरिब की तरफ जाओगे तो डूब जाओगे। वाकई आज हम ऐसे भयानक दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं कि अगर संजीदा फहम और जी इल्म हजरात अपनी जिम्मेदारी अंजाम न दें तो हमारा मुआशरा कत्लो गारत के दहाने पर पहुंचता दिखाई देता है और वही मगरबी शैतान प्रस्त मुआशरा दिखाई देता है जो अहले मगरिब चाहते हैं। बिलाशुबा अहले मगरिब मुसलमानों को गुलामी की चक्की में पिसता हुआ देखना चाहते हैं। अहले मगरिब शैतान प्रस्त मुआशरा और यहूदी रियासत बनाने के ख्वाब देख रहे हैं और इसी ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए कई खतरनाक हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। इनका सबसे खतरनाक हथियार फहाशी है और इसी के जरिए मुसलमान दुनिया को अपना गुलाम बनाते हैं और इसी के जरिए मुसलमान नौजवानों की जिंदगी मफलूज करते हैं। दुआ है कि अल्लाह हर मुसलमान को इस्लाम को सही मानों में समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, यह है हमारी आज की वीडियो और आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।